सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 76वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, भगवान भजने में जो सुख प्राप्त होता है वो तो संस्कार के वजह से होता है। यहाँ पे संस्कार माने पूर्व जन्म का संस्कार। अभी उसका एक मीनिंग ये भी होता है कि आज जो हम क्रिया करते हैं वो आने वाले कल के लिए पूर्व कहलाता है, इस तरह से समझना। और ये बात स्वामी की बातें प्रकरण 1 की 337वीं बात में बताई गई है। और श्री जी महाराज उसमें विशेष तरीके से कहते हैं कि पूर्व जो संस्कार का संस्कार होएगा वो भी सत्पुरुष के योग के वजह से ही हुआ होएगा, और आज भी जिसको संस्कार होता है वो भी सत्पुरुष के योग के वजह से ही ये संस्कार होते हैं। ये वचनामृत अंत्य 2 में श्री जी महाराज ने ये बात स्वयं बताई हुई है। अभी यहाँ पे एक बात बताई है कि भगवान भजने में जो सुख है, इसके बारे में श्री जी महाराज कहते हैं कि हम तो जब हमारे नेत्र बंद करते हैं तब भगवान की मूर्ति का ही चिंतन करते हैं, और उसमें जैसा सुख है ऐसा तो 14 लोक के राज्य में भी कहाँ भी नहीं है। और यदि भगवान का भजन जैसा राज्य के विषय में सुख होता तो स्वयंभू मनु आदि जो बड़े बड़े राजा थे वो सभी राज्य को छोड़कर वन में तप करने के लिए क्यों गए। और भगवान ना भजन जैसा स्त्री के बारे में सुख होता तो चित्रकेतु राजा जो है वो करोड़ स्त्रियों को छोड़कर क्यों भगवान भजने का सुख लेने के लिए वो आगे बढ़ गए। इसलिए कहते हैं कि भगवान भजन में जो सुख है
उसके सामने तो 14 लोक का जो सुख है वो तो नरक जैसा है। इसीलिए जो भगवान के सुख से जो सुखिया होता है वो तो ब्रह्मांड के विषय जो विषय के सुख है वो तो उसको नरक तुल्य लगते हैं। और हमारे भी भगवान के भजन का सुख वही सुख सच्चा सुख प्रतीत होता है, बाकी सब तो दुख रूप ही प्रतीत होता है। ये बात है वचनामृत वरताल 16 की बात है, जहाँ पे श्री जी महाराज ये भगवान भजने के सुख के बारे में ये सत्य हकीकत यहाँ पे बयान कर रहे हैं। जो 14 लोक में सुख है उसे अनंत गुना जो सुख है उससे 10 गुना सुख है, वो तो विष्णु लोक में है। विष्णु लोक से भी 10 गुना सुख है, वो महाविष्णु के लोक में है। और महाविष्णु के लोक में जो सुख है उससे 10 गुना सुख तो गोलोक धाम में है। और गोलोक धाम में जो सुख है उससे 100 गुना सुख तो प्रधान पुरुष के धाम में है। और प्रधान पुरुष से भी 100 गुना सुख जो है वो मूल प्रकृति पुरुष के धाम में है। पर मूल प्रकृति पुरुष के धाम से अनंत गुना सुख वो तो सिद्ध महल में है। और सिद्ध महल से सिद्ध लोक से भी आगे अनंत गुना सुख तो गुणातीतानंद स्वामी के संबंध से जो अक्षर ब्रह्म बनता है, जो मुक्ताक्षर बनता है, उसके पास में है। और ऐसे मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम से अनंत गुना सुख गुणातीतानंद स्वामी में है, जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा में 2 हाथ जोड़कर मानव रूप से वहाँ पे बसे हुए हैं। और उससे भी अनंत गुना सुख तो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद से स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति में है। और जो ऐसा समझता है, जो ऐसा जान लेता है, वही भगवान भजने के सुख के लिए प्रेरित हो सकता है। और उसमें यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि वो सब सिर्फ और सिर्फ प्रकट सत्पुरुष के संयोग से ही होता है और उनके सत्संग और समागम से ही ये बात सिद्ध हो सकती है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी दृष्टांत देते हैं कि शिवलाल को तो पहर 2 पहर ध्यान में बैठते हैं, और अभय सिंह जी तो 2 पहर का ध्यान में बैठते थे। वो ध्यान में क्यों बैठते थे? क्योंकि जो महाराज की मूर्ति का जो सुख है वो इतना अलौकिक है कि उसकी बात शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे 1 पहर यानी कि 3 घंटे तो जो शिवलाल थे वो तो 1 पहर या 2 पहर ध्यान में बैठ जाते थे, और अभय सिंह जी थे वो तो 2 पहर का ध्यान में वो बैठ जाते थे। यह जो शिवलाल थे वो बहुत बड़े संत थे और जैन समाज के वो अग्रगण्य थे। और भावनगर राज्य के बोटाद शहर के जो मानीते नगर सेठ थे भाईचंद दोषी के पौत्र थे। और उनके पिता जो भगा दोषी वो सत्संगी बने थे। और भगा दोषी के पुत्र शिवलाल भाई का जन्म संवत 1882 में बोटाद नगर में हुआ था। और वो जब 1.25 वर्ष के थे तब भगा दोषी उनको गडड़े महाराज के पास में दर्शन के लिए लेके गए थे। और तब शिवलाल के सर पे हाथ रखकर श्रीजी महाराज बोले थे, ये तो सिरपुर के सिद्धवल्लभ राजा है, उन्होंने वन विचरण में हमारी बहुत ही सेवा की है और कुछ खामी बच गई है तो उसके वजह से आपके यहाँ पे जन्म लिया है। तो यानी कि पुण्य प्रताप की वजह से वो सत्संग में उनका जन्म हुआ है। वक्त समय को जाते हुए तो देर नहीं लगती, वो व्यवहार कुशल हो गई और बड़ी वो समय भी कभी बर्बाद नहीं करते थे। वो 2.5 घंटा वो पूजा करते थे, दुकान में भी खपपूर्ति ही बातचीत करते थे। हाथ में वचनामृत ग्रंथ अथवा तो माला तो उनके हाथ में होती ही थी। और स्वयं की जो बैठक थी उसके सामने ही महाराज की मूर्ति को वो रखते थे। और उस समय में वो 9 लाख के आसामी थे। एक बार शिवलाल भाई चालू सभा में सुपारी का कटका चबा रहे थे तो बारंबार कटकट कटकट आवाज आता था दांतों से चबाने की वजह से। तब आत्मानंद स्वामी ने कहा, ये सभा में हड़का को कौन करड़ रहा है? ये सुनकर शिवलाल भाई कोई फरियाद के बिना ही खड़े हो गए और बाहर जाकर कटका को फेंक दिया और कभी भी सुपारी नहीं खानी वो उन्होंने नियम धारण कर लिया। वो जब बोटाद मंदिर में पूजा करते थे तब श्री जी दिव्य स्वरूप से उनकी पूजा साक्षात स्वीकार करती थी। वो तो उत्कृष्ट संयमी भी थे। उनके साल ये 2-3
महीने से घर पे आए थे, पर उनको कुछ पता ही नहीं था। गोपाळानंद स्वामी का भी समागम उन्होंने बहुत किया था। गोपाळानंद स्वामी ने धाम में जाने के पूर्व में गुणातीतानंद स्वामी का महिमा कहकर उनका समागम करने की आज्ञा की थी। इस वजह से वो हरदम स्वामी श्री का समागम करने जूनागढ़ भी जाते आते रहते थे। वो स्वामी श्री के कृपापात्र शिष्यों में से एक थे और संवत 1916 के आषाढ़ सुद पांचम के दिन महाराज और स्वामी का स्मरण करते करते छोटी वही में ही अक्षरधाम में महाराज की सेवा में वो विराजित हो गए। तो ये है शिवलाल सेठ का महिमा। और अभय सिंह जी, अभय सिंह जी वो व्यक्ति है जो राजकोट जिला के लोधिका गांव के वो दरबार से, और शुरू में वो बहुत हिंसा करते थे, पर तत्पश्चात गोपाळानंद स्वामी की दृष्टि उनके ऊपर हुई और उनके आशीर्वाद से उनको सत्संग का भी योग हुआ, और उस वजह से वो उनको श्रीजी महाराज के भी आशीर्वाद प्राप्त हो गई और वो ध्यान के अंग वाले थे। और जब अभय सिंह जी जूनागढ़ जाते थे तब गुणातीतानंद स्वामी दिन में 3 वक्त भंडारे जाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद वो अभय सिंह को भी देते थे। और वो स्वामी को 30 लक्षण युक्त साधु मानते थे और प्रथम से ही उनके बारे में अपार हेत था, और उस वजह से स्वामी का वचन से वो उनको महाराज का सर्वोपरि निश्चय हो गया था। उपरांत वो साहित्य प्रेमी भी थे और भक्तराज कविश्वर दलपत राम के पास में उन्होंने रामचरितमानस की शैली में पुरुषोत्तम चरित्र ग्रंथ उन्होंने व्रज भाषा में उन्होंने बनाया था। और ये ग्रंथ आचार्य श्री बिहारी लाल जी महाराज उपरांत आचार्य श्री केशव प्रसाद जी महाराज ने अपनी सभा में पढ़कर उनको प्रमाणित भी किया हुआ था। और दरबार अभय सिंह जी संवत 1946 के पोष सुदी पांचम को शुक्रवार तारीख 17/11/1889 के रोज वो देह त्याग करके धाम में विराजित हुए थे। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से गोपाळानंद स्वामी की बात में प्रकरण 7 में ध्यान के बारे में जो महत्ता दर्शाई है, उसी तरह इसमें भी यहाँ पे भी गुणातीतानंद स्वामी ने ध्यान करने की बात को बहुत ही उत्तम बताई है, क्योंकि उसके वजह से जीव जीते जी अक्षरधाम का सुख और जो श्रीजी महाराज है उनकी मूर्ति का अपार सुख की अनुभूति कर सकते हैं। और जिन्होंने ये ध्यान किया तो वो चाहे वो काम उसके वजह से कर सकते थे, पर वो बैठते थे, ऐसा उनका ध्यान करने के लिए बैठना वो उनका अभय सिंह जी का नियम था। तब वो सब कुछ संस्कार के कोई बड़े साधु की दृष्टि ऐसे मर्म में अपना सामर्थ्य गुणातीतानंद स्वामी ने सबको बताया। तो ये सारे संस्कार जो है वो सत्पुरुष के ही कृपा दृष्टि की वजह से ही प्राप्त होते हैं, और वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी दूसरी एक बात कर रहे हैं कि जब बड़े बड़े साधु की कृपा दृष्टि होती है तभी संस्कार भी उसमें अंकित हो जाते हैं और तभी सत्संग के लिए रुचि भी पैदा होती है, और उन्हीं की वजह से, उन कृपा दृष्टि की वजह से वो सत्संग में कोई भी जीव है वो टिक पाता है। और यही बात की पुष्टि करने के लिए प्रकरण 1 की जो 42वीं जो बात है उसमें गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े सत्पुरुष जब अनुग्रह करते हैं तब कोई लोभ रख सकता है, स्वाद रख सकता है, स्नेह को छोड़ सकता है, मान को रख सकता है, पर स्त्री तो हइये में से निकलती ही नहीं है, और रूप जैसा तो कुछ बलवान नहीं है, और ये सारे दोष तो जीव मात्र में बसे हुए ही है। ये पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति का जो आकर्षण है वो तो माया की देन है, और ये सारी जो होली है वो तो मूल पुरुष प्रकृति तलक ऐसे ही विद्यमान है। और इसीलिए जब बड़े बड़े संत और सत्पुरुष जब अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब भी ही वो टल सकती है, उसके बिना वो टलनी मुश्किल है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं।
प्रकरण 1 की 43वीं बात में भी कहते हैं कि खाना, द्रव्य और स्त्री ये तो जीव मात्र के लिए चिंतन का ही विषय है। और क्योंकि भगवान ने ही माया का फेर ऐसा चढ़ा के रखा है कि यदि उसका चिंतन न हो तो वो तो देव का भी देव है, पर वो तो मनुष्य नहीं है। और खाना, स्त्री, सोना और द्रव्य ये तीनों बात में गुरु करना नहीं पड़ता है। और जीव को विशेष उन्मुख चलने का तो ढाल ही है, वो अपने आप उस तरफ ढल जाता है। और यदि उसमें से वापस मोड़ सकता है तो वो सामर्थ्य तो साधु का ही है, वो सामर्थ्य और कृपा दृष्टि तो साधु की है। यहाँ पे जो ध्यान की बात की है वो ध्यान इस बात की है कि भगवान के अंदर तो ध्यान चिपकता नहीं है, पर जीव मात्र का जो ध्यान है वो तो खाना, पीना, सोना, स्त्री, धन और द्रव्य के प्रति ही उसका ध्यान हमेशा उसमें ही उत्प्रोत रहता है। और उसमें से बाहर निकालने वाले ऐसे गुणातीत सत्पुरुष ही है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 1 की 43वीं बात में बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 70वीं बात, उसमें गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं साधन कर करके वो मर जाए और अनंत जन्म धारण करे फिर भी वासना तो टलती नहीं है। वो तो बड़े बड़े सत्पुरुष ऐसे गुणातीत संत अनुग्रह करते हैं तभी ही टलती है। प्रकरण 1 की 80वीं बात में विज्ञानदास स्वामी की बात करते हैं कि विज्ञानदास जी को अक्षरधाम तो दिखता था, फिर भी उन्होंने 2 घर किए, मतलब कि 2 शादी की। और साधु ने, मतलब कि गुणातीत संत ने घर में से बाहर निकाले तभी वो निकल सके। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। और वचनामृत पढ़वा कर ही बहुत बातें की। और ऐसा ज्ञान तो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के संग के वजह से, सत्संग के वजह से ही मिल सकता है। और जिस तरह से विद्या को पढ़ते हैं उसी तरह यदि अनुग्रह करे तो ही समाधि होती है। तो यहाँ पे ध्यान और समाधि की बातें गुणातीतानंद स्वामी भी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 73वीं बात में भी स्वामी कहते हैं कि जब बड़े साधु उदासी हो जाते हैं कोई जीव के प्रति तो जानू कि मुमुक्षु के कर्म फूट गए हैं। और दूसरी एक बात कही कि हमें इसी जन्म में अक्षरधाम में हम रह सके, बच सके, ऐसा स्वभाव करने को सीख लेना है। तो एक पल मात्र हम अलग है ही नहीं, ऐसा आप जान लेना। ऐसा कहकर उपरांत वो फिर से बोलिए कि अक्षरधाम का भी मुक्त हो और स्वाधीन थको यहाँ पे आया हुआ हो और स्वतंत्र रहते हुए वो जाए, यहाँ से वापस अक्षरधाम जा सके, ऐसा भी हो। पर यदि उसको सत्पुरुष का संग न हो तो जड़ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। और वो उसका सत्पुरुष का संग हो तो ही पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाता है। और नहींतर तो वो यहाँ पे उसका फंस जाने का, इस माया जगत में फंस जाने का उसका पूरा चांसेस है, मतलब कि पूरी उसकी संभावनाएं हैं कि वो अक्षरधाम में वापस न जा सके। ऐसा यहाँ पे माया का सब लीला चल रही है। प्रकरण 4 की 4थी बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये गुणातीत सत्पुरुष तो हर एक रीत से उपशम कराकर विषय को भुला देते हैं। और विषय उसको भुगतना भी हो तो उसको भुलाकर ही उसकी जो आखिरी बाकी बची हुई भक्ति उसको करा लेते हैं उपशम के वजह से, और कुछ भी उसको याद होने नहीं देता। और ये साधु तो अनेक प्रकार से जीव को भ्रमरूप कर देते हैं और उसको तो उसकी पता ही नहीं चलती है। प्रकरण 4 की 62वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अक्षरधाम की मुक्त के जैसी बातों हम समझ सकते हैं और हम कर सकते हैं, वो तो भगवान का और साधु का अनुग्रह है, उसी के वजह से ये हो रहा है। तो ऐसा जो सत्संग हमें जो मिला है वो अहो होना ही चाहिए। और नहीं तो समझना कि उसका जो भाग्य है वो फूट गया।
ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 48वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अभी इस वक्त तो भगवान का अनुग्रह बहुत 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 है, वो तो पराणे भजन कराते हैं, वर्तमान भी पालन करवाते हैं और बातों भी सुनाते हैं। ऐसे ये साधु हमें प्राप्त हुए हैं। प्रकरण 6 की 18वीं बात, जिसका भी हमने वीडियो बनाया है, और प्रकरण 6 की 109वीं बात, वो भी आगे हम उसको बना लेंगे। उसमें भी ये महात्मा और ये अनुग्रह की बातें सब बताई हुई है गुणातीतानंद स्वामी ने, और उसका लाभ हमें ले लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामी नारायण।